आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हमारे पास अवसर है परमेश्वर के वचन में पाए जाने का और उसकी मधुर वाणी सुनने का और उसकी मीठी ज़ुबान उसके शब्दों को सुनने का। तो हम फिर से एक बार लौटेंगे रोमियो की पुस्तक में, उसका 3रा अध्याय और उसका 9 से लेकर 20 पद इस वक्त हम देखेंगे और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और इसको पढ़ेंगे। मैं याद दिला दूं कि ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे तक पहुंचाया गया ताकि हम परमेश्वर को जाने और इसको जानते हुए उसी के अनुसार अपने जीवन को जिएं। ये परमेश्वर का वचन है और इसमें लिखा है, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीवों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था की अधीन है, इसीलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। यह परमेश्वर का वचन है और इस पर आशीष हो। फिर अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देते कि प्रभु आप हमारी ज़रूरतों को जानते हैं और हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हम आपको जानें। सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हम इस बात को जान लें कि हम पापी हैं, इस बात को जान लें कि बिना आपके हमारा उद्धार नहीं है, इस बात को जान लें कि प्रभु हम जितने भी प्रयास कर लें वो आपके सामने बेकार हैं प्रभु, क्योंकि किसी भी प्रयासों के द्वारा हम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते, आपकी फेवर को, आपके अनुग्रह को नहीं खरीद सकते। तो एक बार फिर प्रभु जी हम आपके सामने लौटते हैं और आपसे विनती करते कि प्रभु आप अपने आप को हम पर प्रकट करें और हमें ऐसा हृदय दे ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें, आपके अनुसार अपने जीवन को जी सके। प्रभु हमें एक बार फिर से चिताएं, हमसे बात करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय 9 से लेकर 20 पद तक। मैं इस खंड में 2 सप्ताह तक रहा और 2 सप्ताह तक मेरा संघर्ष था इसको समझने के लिए कि आखिर पौलुस इन चीज़ों में, इन पदों में क्या कहना चाह रहा है, कौन सी ऐसी बात है जिसको वो इस माध्यम से रिफ्लेक्ट कर रहा है, या क्यों इतना अनिवार्य बन गया, आवश्यक बन गया, ज़रूरतमंद बन गया कि पौलुस इन पदों को इस जगह पे अर्थात 3रे अध्याय में लेके आता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो पौलुस ज़रूरी समझता है, जो हमें भी सीखनी इस समय में ज़रूरी है। तो मेरा जो निष्कर्ष निकला उसको मैं इस तरह से आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर हम सब से इसके ज़रिए से बात करेंगे और हमें एक बार फिर से चिताएंगे कि क्या हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। तो इसको मैं इस टाइटल के अंतर्गत देखना चाहता हूँ, द फाइनल वर्डिक्ट, या कहें अंतिम फैसला। जब हम सबक उपदेशक की किताब पढ़ते हैं, उसका अंतिम अध्याय और अंतिम पदों को पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि देखो सब कुछ सुना गया, सब कुछ देखा गया और अंततः यही उसका निष्कर्ष निकाला गया, कंक्लूजन निकाला गया कि जो चीज परमेश्वर से बाहर है वो मीनिंगलेस है, वो व्यर्थ है, उसका कोई भी अर्थ नहीं या उसका कोई भी महत्व नहीं। जो चीज परमेश्वर से बाहर है, यानी कि जिस चीज में परमेश्वर शामिल नहीं है वो चीज व्यर्थ है। वो हमारा परिवार हो सकता है, वो हमारा व्यक्तिगत जीवन हो सकता है, हमारा काम हो सकता है, हमारा व्यापार व्यवसाय हो सकता है, हमारा
शिक्षा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जिस चीज में परमेश्वर शामिल नहीं है वो व्यर्थ है। हमारा इंटरेस्ट, हमारी हॉबीज, हमारे शौक, हमारी कामनाएं, हमारी अभिलाषाएं, हमारी योजनाएं, हमारे पर्पसेस, हमारे उद्देश्य, हमारे मंसूबे, कुछ भी जिसमें परमेश्वर शामिल नहीं है वो व्यर्थ है। और यहाँ पे जब हम पौलुस की बात कर रहे हैं, रोमियो 3:9 से 20 तक को देखते हैं, तो यहाँ पे पौलुस उन सारी चीजों को लेके यहूदियों के सामने अर्थात अन्य जातियों के सामने पहुंच जाता है और उनको परमेश्वर की तरफ से अंतिम फैसला सुनाते हुए कहता है कि सब कुछ सुना गया, सब कुछ देख लिया गया, और अंततः जो निष्कर्ष निकला वो ये है कि कोई भी धर्मी नहीं। सब जगह पे देखा। अक्सर जब हमारे समाज में, हमारे परिवार में, जा कहें हमारे जान पहचान में, रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जो कोई भी वहां पे शोक करने के लिए आता है तो उसके जो शब्द होते हैं वो ये रहते हैं कि वो अच्छा हुआ, स्वर्ग में चला गया, ही इज इन अ बेटर प्लेस नाउ। कि हम डिसाइड करेंगे कि वो व्यक्ति मर गया और अभी स्वर्ग में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि हमें लगता है स्वर्ग जाने की जो एकमात्र टिकट है वो है मृत्यु। आप मर जाओ, तुरंत आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा स्वर्ग में। लेकिन पौलुस ऐसा नहीं करता। आप किसी भी समाज के ऐसे व्यक्ति को देखें, कोई होगा जिसके बारे में बुरा कहा जाएगा, अंततः कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा उस बुरे व्यक्ति के बारे में भी कहेगा कि वो बहुत अच्छा था, उसका स्वभाव जो था बहुत अच्छा था, वो किस तरह से लोगों की सहायता करता था। नाउ ही इज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, रेस्ट इन पीस। शांति में वो विश्राम कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में वो पहुंच चुका है। लेकिन यहां पे पौलुस जो केस हमारे सामने खोल के बैठा हुआ है, उसके हिसाब से या उसके आधार पे पौलुस कहते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं है। फिर चाहे तुम जीवित हो, चाहे मर चुके हो, आपका मरना इस बात को साबित नहीं कर देता, या इस बात को आश्वासित नहीं कर देता कि आप स्वर्ग में चले जाओगे। हमारा मरना ये तय नहीं करता कि हम स्वर्ग में जाएंगे। या फिर एक छोटे बच्चे की उदाहरण ले, मैं अकीश की उदाहरण लेता हूं। अकीश को जब बोला जाता है या उसको दोपहर में सुलाने की बात की जाती है कि सो जा और शाम को तू नीचे चले जाना, खेलने के लिए चले जाना, या शाम को टीवी देख लेना, या कुछ और कर लेना, तो वो मान जाता है। तो जब उठता है तो जो कुछ उसको बोला गया था वो सब रिमाइंड करवाता कि मम्मा पापा आपने ये बोला था। यानी कि वो अपने केस को लड़ता है कि मुझे ये इनाम देना चाहिए था और अभी तक मुझे नीचे नहीं भेजा गया। रोना शुरू कर देता है कि नहीं, जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए, मुझे नीचे भेजना चाहिए खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए। और उसी तरह से जब हम इस खंड में लौटते हैं तो यहूदी लोग अर्थात अन्य जाति लोग अपने केस को डिफेंड कर रहे हैं अभी तक 3 अध्याय में, ये कहते हुए कि हम चुनी हुई प्रजा हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम अब्राहम के वंश से आते हैं, इसीलिए हमारा अधिकार है कि हमें सीधा टिकट टू हेवन मिल जाए। हमें स्वर्ग का जो जाने का रास्ता है उस पर उतार दिया जाए ताकि हम स्वर्ग में पहुंच जाएं, क्योंकि हम अब्राहम के वंश से आते हैं और सारी प्रतिज्ञाएं, सारी योजनाएं, सारे मंसूबे, सारे वायदे, सारी वाचाएं हमारे पास ही थी। लेकिन पौलुस जब उनके सामने केस लड़ते हुए परमेश्वर की ओर से कहता है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, तो सारे भौचक्के रह जाते हैं, सारे हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। पहला बिंदु जो मैं इस खंड से देखना चाहता हूं कि वी ऑल आर लॉस्ट, हम सभी खोए हुए हैं, या कहें हम सभी पापी हैं। वी ऑल आर लॉस्ट, जो पहला बिंदु है इस खंड से। और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो अगर आप अपनी नज़रों को दौड़ाएं इन पदों पे 9 से 20 पद तक, तो अनेकों बार जो शब्द का इस्तेमाल किया गया सब या सब के सब, देखिए कितने बार दोहराया गया। 9 पद के अंतिम हिस्से में आए तो वहां पे लिखा है कि वह सब के सब पाप के वश में है। देयर इज नो इवन वन, एक ही नहीं, सिर्फ यहूदी नहीं जो पाप के वश में है, या कहीं सिर्फ अन्य जाति नहीं जो पाप के वश में है। वचन कहते कि सब के सब पाप के वश में है। आगे लिखा है, अगर आप 12 पद में लौटें वहां पे लिखा है सब भटक गए हैं।
ना सिर्फ पाप के वश में है, परंतु सब के सब जितने भी संसार में प्राणी पाए जाते हैं, अर्थात मनुष्य जाति पाए जाते हैं, वो सब के सब भटक गए हैं। फिर आगे लिखता है 12वें पद में, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। दैट इज आवर नेचर, ये है हमारा स्वभाव। हम 10वीं में जब पास कर लेते हैं और किसी अन्य स्कूल में जाना होता है तो हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये बच्चा जो था, ये स्टूडेंट जो था, बहुत होनहार स्टूडेंट था। इसका पढ़ना, इसका बिहेवियर, इसका एटीट्यूड, इसका पार्टिसिपेशन जो था क्लासेस में, कंपटीशन में या कोई भी ऐसा मुकाबले होते थे, वो उच्च दर्जे का था। लेकिन यहाँ पे जो सर्टिफिकेशन, जब प्रमाण पत्र पौलुस दे रहा है परमेश्वर की ओर से, वो हैरान कर देने वाला है। वो ऐसा प्रमाण पत्र है, जब हम किसी के पास लेके जाएंगे तो कोई हमें पसंद नहीं करेगा। पहला कि वो कहता है कि तुम सब के सब पाप के वश में हो, सब के सब भटक गए हो और सब के सब तुम निकम्मे बन गए हो। सब के सब, वी ऑल आर लॉस्ट। सिर्फ इतना ही नहीं कहता, परंतु 18 पद में वो कहता है कि उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय नहीं है उनकी आंखों में। ना सिर्फ वो भटके हैं, ना सिर्फ पापों के वश में है, ना सिर्फ निकम्मे हैं, परंतु वो पाप का, परमेश्वर का भय तक भी अभी नहीं मानते। वो सोचते हैं कि हम सही हैं, हम कहीं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कई बार हम अपने आप को सही साबित करने के लिए कहते हैं इस बात को, जब हमें कहा जाता है कि तुम पापी हो। हमारा प्रत्युत्तर क्या होता है कि हम पापी नहीं। हमने कौन सा पाप किया है? हमने किसी की मृत्यु थोड़ी की है, किसी का खून थोड़ी किया है, हमने चोरी नहीं की है, हमने झूठ नहीं बोला है। लेकिन जॉन पाइपर जो परमेश्वर के सेवक हैं, उन्होंने एक बात कही कि सबसे बड़ा पाप हमारा ये है कि हम परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। हम परमेश्वर को अपने पूरे तन से, अपने पूरे जोर से, अपने पूरे मन से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। जो सबसे प्रथम परमेश्वर की तरफ से मनुष्य जाति के लिए आज्ञा थी कि तू यहोवा अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन से, अपने पूरे जोर से, बुद्धि से, प्राणों से उसको प्रेम करना। और हम नहीं करते तो हमारा सबसे बड़ा पाप जो है यही है। मृत्यु, किसी का बुरा चाहना, किसी का खून कर देना, व्यभिचार करना, झूठ बोल देना, चोरी करना या झूठी सौगंध खा लेना, ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पाप जो है वो ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हो सकता है कि आप अपने मनो ही मनो में इस बात को कह रहे हो कि नहीं, मैं करता हूं परमेश्वर से प्रेम। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय जब पढ़ते, वहां पे लिखा है, यदि तुम मेरे से प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और सब प्रथम आज्ञा जो है वो यही है कि तू यहोवा अपने परमेश्वर को प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा ये है कि जिस तरह तू अपने आप को प्रेम करता है, उसी तरह अपने पड़ोसी को भी प्रेम कर। तो इसको जब हम ये फ्रेम या ये पैरामीटर अपने सामने रख लेते हैं, तो क्या हम पूरे आश्वासन के साथ, पूरे यकीनन रूप से इस बात को कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? और पौलुस कहता है नहीं करते। और जब तुम परमेश्वर को प्रेम ना कर किसी और अन्य चीजों को, जब व्यक्ति विशेष को प्रेम कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर कमिटिंग सिन, यू हैव रिबेल्ड अगेंस्ट गॉड। आप पाप कर रहे हो और परमेश्वर के विरुद्ध जाके उसका विरोध कर रहे हो। और परमेश्वर कहता है यू ऑल आर लॉस्ट, तुम सभी खो चुके हो। हम इतना पाप में जा चुके हैं कि हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। हम एक छोटे बच्चे की तरह दिन ब दिन रोज अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, रोज अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि हम सही हैं, हम अच्छे हैं, हम भले हैं, हम पवित्र हैं, हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन उसके विपरीत जो सच है वो ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। इसीलिए मरकुस के सुसमाचार में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सिर्फ होठों से मेरी आराधना करते हो, परंतु तुम्हारा हृदय जो है वो मेरे से कोहों दूर है। तुम सिर्फ होठों से मेरी आराधना कर रहे हो। एंड आई थिंक वी कैन ऑल एसोसिएट विद इट। हम सभी इससे वार्तालाप करते हैं।
हम सभी होठों से परमेश्वर की आराधना करते हैं, कहने को हम आत्मिक आध्यात्मिक लोग हैं, रो रो के गाना जानते हैं, हाथों को उठा के गाना चाहते हैं, आवाज को थुथला के हम बोलना चाहते हैं, रोना जानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम परमेश्वर की आराधना अपने हृदय से नहीं करते। हम उस मुकाम पे उस तरह से परमेश्वर को नहीं प्रेम कर रहे जिस तरह से परमेश्वर चाहता है। और ये पाप ही है जो हमें धीरे धीरे दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और हमें परमेश्वर के से दूर ले जा रहा है। क्योंकि यदि हमारा सर्वप्रथम प्रेम परमेश्वर होता, देन नो मैटर व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ, तो मायने नहीं रखता कि हमारे जीवन में क्या घटता है। हमारे जीवन में सर्वप्रथम प्रायोरिटी जो प्राथमिकता रहती वो परमेश्वर रहता है। अगर नहीं है तो उसका अर्थ है कि मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। मैं उसको जस्टिफाई जरूर कर सकता हूं, बट एंड ऑफ द डे द ट्रूथ इज मैं प्रेम नहीं करता। यशायाह की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं 59 अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 पद तक हम जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखने वाला कहते हैं कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। ये है सच्चाई। ये है सच्चाई कि पाप जो है वो हमें दीमक की तरह अंदर ही अंदर खाए जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ सही है। लेकिन सच्चाई क्या है कि हम सब पापी हैं। सच्चाई ये है कि हम पापी होने के नाते हम पर जो दंड की आज्ञा है, जो अंतिम फैसला है, वो सुना दिया गया है। क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। अगर एक भी होता तो बहुत बड़ी बात थी, एक भी मिल जाता। यह ठीक उसी प्रकार से जैसे अब्राहम ने परमेश्वर से विनती की थी कि परमेश्वर तू इस शहर का नाश ना कर, वहां पे धर्मी लोग भी हैं। परमेश्वर बोले कि देखो कौन है धर्मी वहां पे। परमेश्वर यदि मुझे 10 लोग मिल गए धर्मी तो वहां पे नाश मत करना। ठीक है, नहीं करूंगा। ढूंढ ला, 10 धर्मियों को ढूंढ के लेके आ। 5 मिल गए तो भी मैं तेरे शहर को नाश नहीं करूंगा। कोई मिला धर्मी? नहीं मिला। कोई भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है वी ऑल आर लॉस्ट। हम सभी जो हैं गुम हो गए, हम भटक गए, हम पाप को गले लगा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कौन ज्यादा पाप कर रहा है और कौन कम कर रहा है। वैल्यू नहीं देखी जा रही, उसका डिग्री नहीं देखा जा रहा कि पाप कौन ज्यादा कर रहा है। आज के रोज के 5 पाप कर रहा है और दूसरा 10 कर रहा है। नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि तुम पाप कर रहे हो। छोटा बड़ा पाप नहीं, तुम पाप कर रहे हो। और जो चीज अदन की वाटिका में घटी थी वही चीज जो है हमारे रोजमर्रा के जीवन में घटती है। अदन की वाटिका में जब लौटते तो हमने देखा था, अनुभव किया था वहां पे कि आदम और हवा ने अपने आप को सोचा कि वी आर स्मार्टर देन गॉड। हम परमेश्वर से बेहतर हैं, हम परमेश्वर से बुद्धिमान हैं। इसीलिए उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध जाना चुना। और हम भी अपने रोजमर्रा के जीवन को अगर उसका मूल्यांकन करें तो बहुत फैसले हमारे यही हैं कि यहाँ पे हम ये साबित कर रहे हैं कि वी आर स्मार्टर देन गॉड। हम परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, हम परमेश्वर से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, होशियार हैं परमेश्वर से। परमेश्वर जो पुरानी बातों प्राचीन का है, अभी ज़माना जो है बदल गया है। अभी चीज़ें आधुनिक हो गई हैं, चीज़ें डेवलप हो गई हैं, हर चीज़ अपडेट हो रही है। परमेश्वर अपडेट नहीं हुआ, वो पुराने सॉफ्टवेयर की तरह वो ही फंक्शनिंग कर रहा है। कुछ चेंज नहीं हुआ। परमेश्वर बदलना चाहिए था परमेश्वर को समय के हिसाब से। इसीलिए हम कोशिश करते कि हम परमेश्वर को बदल देंगे। हम बताएंगे परमेश्वर को कि 21वीं सदी में रहकर क्या करना ज़रूरी है।
कौन सी ऐसी बातें हैं जो मनुष्य जाति को चाहिए। लेकिन सच्चाई जो है, परमेश्वर नहीं बदला है, हम बदल चुके हैं। परमेश्वर नहीं बदला, हम परमेश्वर के विरुद्ध जा चुके हैं। परमेश्वर नहीं बदला, लेकिन हम परमेश्वर के विरुद्ध रास्ता ले चुके हैं। We all are lost. And not just that, but we are running away from God. हम ना सिर्फ खोए हैं, परंतु हम परमेश्वर से भाग रहे हैं। इसीलिए तो लिखा है कि कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। एक तो बीमार है व्यक्ति और दूसरा कहता है कि मैं दवा भी नहीं खाऊंगा। वो हाल है हमारा। हम परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, परमेश्वर के नजदीक नहीं आना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि जब परमेश्वर के नजदीक हम आ जाएंगे तो हमारे पाप जो हैं वो जाहिर कर दिए जाएंगे, हमारे पाप जो हैं वो सामने रख दिए जाएंगे। और इसीलिए जरूरी है इस बात को समझना कि हम पापी हैं, एंड द सॉल्यूशन इज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम गॉड बट टू रन टू गॉड। और जो समाधान है वो इसमें नहीं है कि हम परमेश्वर से भागे, परंतु इसमें है कि हम परमेश्वर की ओर भागे, परमेश्वर की ओर भागे। जिस तरह भजनकार भजनों में कहता है कि मैं परमेश्वर के शरण स्थान में जाऊंगा, क्योंकि मेरी पनाह जो है उसी में, मैं उसी में सुरक्षित रहता हूं। दूसरी किसी भी जगह पे मैं सुरक्षित नहीं हूं। लेकिन एक मनुष्य, आप और मैं क्या सोचते हैं कि यदि मैं परमेश्वर से बात नहीं करूंगा, यदि मैं किसी और चीज में अपने आप को बिजी कर लूंगा, व्यस्त कर लूंगा, तो मैं बच जाऊंगा। हम ऑस्ट्रिच की तरह रिएक्ट करते हैं, शतुरमुर्ग की तरह रिएक्ट करते हैं, जो समस्या को देखकर अपने सिर को रेत में दबोच लेता है, यह सोचकर कि मैंने तो नहीं देखा तो दैट मीन्स की समस्या है ही नहीं। शतुरमुर्ग ऐसे ही करता है, और हम कहीं ना कहीं वैसा ही कर रहे हैं। हम जो पाप किए हैं, बजाय उसको मानने के हम उसको डिफेंड करते हैं, हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। फिर क्या हुआ आज बाइबल नहीं पढ़ी तो? फिर क्या हुआ अगर मैंने प्रार्थना नहीं की तो? फिर क्या हुआ कि मैं संगति का हिस्सा नहीं हुआ? फिर क्या हुआ कि अगर मैं चर्च में नहीं आया? फिर क्या हुआ अगर मैंने ऐसा नहीं किया? फिर क्या हुआ अगर मैंने वैसा नहीं किया? हुआ, इट इफेक्ट्स योर रिलेशनशिप विद गॉड। ये तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता है उसको प्रभावित कर रहा है। मानो जब किसी रिश्ते में बातचीत नहीं होती, स्लोली दैट रिलेशनशिप डाइस। वो रिश्ता धीरे 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 करके खत्म हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई वी से द कम्युनिकेशन इज द की इन एनी रिलेशनशिप। कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, उसमें बातचीत होना अनिवार्य है, और जब बातचीत बंद हो जाती है वो रिश्ता खत्म हो जाता है। एंड दैट इज सेम विद आवर गॉड। और वही चीज जो है हमारे परमेश्वर के साथ है। जब हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते, परमेश्वर के साथ बैठते नहीं, दैट मीन्स वी आर जस्ट देयर इन रिलेशनशिप बट देयर इज नो रिलेशनशिप। हम सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध है, रिश्ता है, लेकिन असलियत क्या है? देयर इज नो रिलेशनशिप। कोई रिश्ता है ही नहीं। क्योंकि अगर रिश्ता होता तो बातचीत होती, अगर रिश्ता होता तो अकाउंटेबिलिटी होती, अगर रिश्ता होता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो सच्चाई है वो ये है कि हम पाप को गले लगा चुके हैं, हम पाप को अपना बना चुके हैं, और इसीलिए हम जरूरी नहीं समझते कि हमें परमेश्वर की ओर जाना है, हमें परमेश्वर की तरफ बढ़ना है। We all are lost. कोई भी ऐसा नहीं जो धर्मी है, कोई भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की राह पे चलता हो, कोई भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की इच्छा रखता हो। लेकिन उसके विपरीत जो मनुष्य जाति को परमेश्वर ने बनाया था, वो इसीलिए बनाया था ताकि वो परमेश्वर की आराधना करे, उसके पद चिन्हों पे चले, जो परमेश्वर चाहता है वो सब करे। लेकिन हुआ क्या? मनुष्य ने वो सब किया जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ था। सब कुछ वो सब किया जो परमेश्वर की नजर में पाप था। जैसे यशायाह की पुस्तक में बार बार इस बात का जिक्र आता है, जहां पे यहूदी लोग जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, ये कहते हुए नहीं थकते थे कि आओ हम आनंद करें,
कल किसने देखा है? आज की खुशियां आज ही मनाएं, कल क्या पता हम मर जाएं। नहीं, हमें कल जीने के लिए अगर हम सोचते हैं कि हमें कल जीवित रहना है, तो हमें अपने वर्तमान में परमेश्वर की आवश्यकता है, परमेश्वर की जरूरत है। लेकिन हो इसके विपरीत रहा है कि कोई भी जो है परमेश्वर की चाह नहीं रखता। देयर इज नो डिजायर इन ह्यूमन टू सीक आफ्टर गॉड। परमेश्वर को खोजने का, जब परमेश्वर को पाने का किसी भी मनुष्य में चाहत ही नहीं है, नहीं पाना चाहते। उसके विपरीत क्या हो रहा? 12 पद कहते हैं कि सब के सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। पहले उसने 11 पद में कहा, 10 पद में कहा था कि कोई धर्मी नहीं, और 12 पद में कहते हैं कि कोई भलाई करने वाला भी नहीं है। कोई भी नहीं जो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर रहा हो, और कोई भी नहीं जो अच्छे काम कर रहा हो। व्हाट आर दोज गुड वर्क्स? अच्छे काम कौन से हैं? गरीबों को खाना देना, किसी की सहायता कर देना, किसी अंधे व्यक्ति को रास्ता पार करा देना, या कोई और चीज ऐसी कर देनी, क्या वो भले काम है? नहीं, दे आर द पार्ट ऑफ गुड वर्क्स। वो अच्छे कामों के, जब भले कामों का हिस्सा है, संपूर्णता नहीं है। सबसे भला काम ये है कि तुम परमेश्वर को जानो। दैट इज द बिगेस्ट नीड ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, कि परमेश्वर को जानो। लेकिन हो क्या रहा है कि ना तो कोई धर्मी पाया गया और ना ही कोई भलाई करने वाला है, एक भी नहीं। सेकंड चीज, जो दूसरा बिंदु हम यहां पे देखते हैं, वो ये है कि जो पाप है उसकी प्रकृति या उसका स्वभाव जो है वो क्या है? द नेचर ऑफ सिन, जो हम 13 पद से लेकर 18 पद तक देखते हैं। क्या है उनका व्यवहार? जब हम किसी पाप को देखते हैं तो कैसे जानेंगे कि यह पाप है? 13 पद में लिखता है कि उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीवों से छल किया है, उनके होठों से सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। ये स्वभाव है एक व्यक्ति का जो परमेश्वर से दूर हो चुका है। ये स्वभाव है हर उस व्यक्ति का जो परमेश्वर का भय नहीं रखता। जब वो अपनी जुबान को खोलता है तो मानो विष उगलता है, विष यानी कि जहर उगलता है, और उसके कदम लगातार परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, और उसके होठ जो है सांपों के विष के समान है, उसका गला खुली हुई कब्र के समान है, उसके पांव जो हैं लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उसका जो मार्ग है वो कुशल नहीं है, सही नहीं है। और जब ये आईना मेरे सामने रखा जाता है तो व्हाट डू आई फील? एक ऐसा आईना जिसमें पूरा विश्लेषण दिया गया है एक पापी मनुष्य का, एक पापी स्वभाव का, जब वो मेरे सामने रख दिया गया, हाउ डू आई फील? मुझे कैसा महसूस होता है? डज इट फील गुड? क्या हम इस बात को कैसे, नहीं ये मेरे बारे में नहीं है, आई एम बेटर देन दिस, मैं इससे बेहतर हूं, या कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं ये तो सच्चाई खोल के सामने रखनी, इसकी क्या जरूरत थी? क्योंकि अगर 20 पद में आप नीचे देखें अंतिम हिस्से में क्या लिखा हुआ है, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, इसीलिए व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। और परमेश्वर ने पुराने नियम से पदों को लाके आगे रख दिया यहूदियों के सामने कि ये है तुम्हारा स्वभाव। क्योंकि 13 से लेकर 18 पद तक हम अन्य बहुत सारे हिस्से हैं जो हम पुराने नियम से लेते हैं, चाहे वो भजन संहिता 5 हो, 140 हो, चाहे 10 हो, वहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा गया है इन्हीं सारी चीजों का। एक पद को मैं पढ़ देना चाहता हूं, भजन संहिता और उसका 5 और उसका 9 पद में इसी चीज को विश्लेषण दिया गया है, जहां पे भजनकार इस प्रकार से कहता है स्वभाव के बारे में, या कहीं पाप के बारे में। वो कहता है, तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नाश किया है, तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया। सॉरी 5 का 9 में 9 का 5 पढ़ा था।
5:9 में लिखा हुआ है, क्योंकि उनके मुंह से कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। बट सच्चाई क्या है कि वो परमेश्वर से दूर है। और इसी चीज को आगे 140 में भी वो बयान करते हुए इस प्रकार से कहते हैं, यदि आप खोलें तो वहां पे लिखा हुआ 140:3 में, उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह से नाग का सा विष रहता है। उनका बोलना सांप का काटना सा है। यानी कि मनुष्य जाति जो परमेश्वर से दूर है, उसकी फितरत क्या है? एक सांप के समान है। और अदन की वाटिका में क्या हुआ था? शैतान ने बहकाया था, जो एक सर्प के रूप में हव्वा के पास आया और पूरे रिश्ते को उसने तहस नहस करके रख दिया। और मनुष्य जाति को बयान करते हुए परमेश्वर का वचन यही कहते कि तुम सांप की तरह हो, तुम्हारा गला खुली हुई कब्र की तरह है, तुम्हारी जीभों से छल निकलता है, धोखे की बातें निकलती हैं, कपटी मन हो चुके हैं तुम्हारा मार्ग जो है कुशल का नहीं है, तुम्हारी आंखों में परमेश्वर का भय नहीं है। और मैंने शुरू में कहा था कि जहां पे परमेश्वर का भय नहीं है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। फिर हम जितने भी अपने आप को धर्मी कह लें, जितने भी हम अपने आप को आध्यात्मिक कह लें, जितने भी पुराने और नए मसीह अपने आप को कह ले, इस बात को कहते हुए कि इतने साल मुझे मसीह में हो गया, वो आप सिर्फ मसीह में पुराने हो रहे हो, बदल नहीं रहे हो। वी आर कॉल्ड टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। हमें परिवर्तित होने के लिए बुलाया गया, पुराने होने के लिए नहीं बुलाया गया। पुराने होने के लिए नहीं बुलाया गया। हम बहुत लोग हैं इस बात के घमंड करते हैं कि इतने साल मुझे मसीह में हो गए हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब परमेश्वर हिसाब लेगा तो वो ये नहीं हाँ भाई साहब आपको कितने साल हो गए मसीह में, ये नहीं पूछा जाएगा। तो आप इसकी कोशिश भी ना करें कि आपको एक पन्ने पे लिख के जाना पड़े कि इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हो गए हैं मुझे मसीह। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस काम से हमारा हिसाब लिया जाएगा, जिस आधार पे हमारा हिसाब लिया जाएगा, वो हमारा विश्वास है मसीह यीशु में। हम कितने पुराने हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे अंदर कितना बदलाव है उससे पड़ता है। क्योंकि वचन कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो पुराना सब जाता रहा और सब नया हो गया। नाउ लुक विद इन योरसेल्फ, अपने आप के अंदर झांक के देखें तो कौन सी ऐसी बात है जो आप में नहीं हो गई है? कौन सी ऐसी बात है जो आप इस बात को यकीनन रूप से कह सकते हैं कि अब जब मैं मसीह में आया तो मेरा जीवन जो है वो बदल गया, अभी जो ये सारी बातें लिखी हैं मेरे जीवन में नहीं। क्या नया हुआ? मुझे हैरानी होती है इस बात को जानकर कि बहुत हम घमंड के साथ इस बात को कहते हैं कि हम नई सृष्टि हैं, लेकिन उसके विपरीत जो सच्चाई है, जो ओढ़ना हम ओढ़ के बैठे हैं, जो वस्त्र हम ओढ़ के बैठे हैं, झूठी धार्मिकता के हैं। वो कहने को हमने नए वस्त्र पहन लिए, लेकिन उसमें नयापन कुछ भी नहीं। 18 पद, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। एंड व्हेन देयर इज नो फियर ऑफ गॉड, सब कुछ नाश हो जाता है। जब परमेश्वर का भय नहीं रहता, सब कुछ नाश हो जाता है। ये भय हमने अदन की वाटिका में भी देखा, जब पाप ने दस्तक दी। उसी पाप को हमने केन और हाबिल के जीवन में भी देखा। जब भय नहीं रहा तो भाई ने भाई को घात कर दिया। और इसी भय को हमने नूह के समय में भी देखा, जब लोगों के मनों में, लोगों के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं रहा तो उन्होंने अपने अपने मार्ग चुने और परमेश्वर का दंड अर्थात परमेश्वर की सजा उन पर आन पड़ी। और उसी भय को परमेश्वर के हमने पुराने नियम में बार बार देखा है कि जहां पे परमेश्वर का भय नहीं होता वहां पे क्या चीजें आती हैं। और आज जब हम अपने अंदर देखें, अपने जीवनों में देखें, तो क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय है? हम अक्सर बात करते करते इस बात को बोलते, मैं खुदा से डर कर ये बात बोल रहा हूं। अगर तू खुदा से डरता होता तो तू ये बात बोलता ही ना। ये है सच्चाई।
लेकिन यहाँ पे हम इस बात का ढोंग करते हैं कि हम परमेश्वर का भय रखते हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर का भय होता तो हम कांप रहे होते, थरथरा रहे होते, हमारे शरीर में कंपन लग जाती, हमारे होंठ जो है वो फरफरा रहे होते, शिवरिंग हो रही होती, क्योंकि परमेश्वर का भय है। लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। और ये किन लोगों को कह रहा है? जो चुनी हुई प्रजा है, जो परमेश्वर को जानते हैं, जिनके पास सारी व्यवस्था है, जिनके पास सारी प्रतिज्ञाएं हैं, उनको बोल रहा है। अन्य जाति लोगों को बोल रहा है जो परमेश्वर से रूबरू हुए हैं, जिनके पास सुसमाचार पहुंचाया गया है। ये उन लोगों को बोला जा रहा है जो परमेश्वर को जानते हैं, जिन पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा प्रकट किया है। लेकिन अफसोस कि उनकी आंखों में परमेश्वर का भय नहीं। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस तरह नूह के समय में उत्पत्ति की पुस्तक में 6 अध्याय में परमेश्वर ने कहा था कि मुझे अफसोस है, मैं पछताता हूं कि मैंने मनुष्य जाति को बनाया। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर कह रहा है। मुझे कई बार इस बात का बड़ा दुख लगता है सोचकर कि यदि परमेश्वर आज हमारे सामने आ जाए तो वो क्या कहेगा? क्या कहेगा वो हमें? क्या ये कि मुझे अफसोस है कि इतने अवसरों के बाद भी तू वैसे का वैसा ही है, या ये है मेरा वफादार योग्य सेवक? क्या कहेगा परमेश्वर? और आप अगर इसको गंभीरता के साथ, सिंसियरिटी के साथ आप सोचे तो मैं आपको आश्वासित करता हूं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप इन बातों को सोचने लगें कि यदि आज परमेश्वर आ जाता है तो क्या कहेगा हमें। और जो बात इन लोगों को उस समय में कह रहा था कि इनकी आंखों में कोई भय नहीं है, यदि परमेश्वर उतर भी आए तो उसका भी मजाक बना देंगे। ठीक उसी प्रकार से जब परमेश्वर अपने आप को यीशु मसीह में प्रकट कर कर जमीन पे ले आया तो उसके बारे में लोगों ने कहा कि इसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर का भय नहीं है। और जब परमेश्वर का भय नहीं है तो 19 से लेके 20 पद तक हम तीसरी चीज को देखते हैं। जब भय नहीं है तो देन देयर इज अ नीड ऑफ अ सेवियर, एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने आप से अपने आप को नहीं बचा सकते। हम अपने आप का बदलाव नहीं कर सकते। ये मानो ऐसा नहीं कि हमने जैसे सुबह उठे, नहाए धोए और वस्त्र चेंज कर लिए, नए वस्त्र पहन लिए, ऐसा नहीं है। वी नीड अ सेवियर। हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है जो हमारा स्थान ले और कहे कि ये आजाद हुए, इनके सारे पाप क्षमा हो गए। करतार सिंह जो पंजाब के मिशनरी हुए, जिन पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, जो सिख परिवार से आते थे, और जब उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर को जाना, तो लोगों ने उसका विरोध किया, मजाक बनाया। उसके अपने परिवार ने उसका मजाक बनाया और उसके पिता ने उसको बहुत समझाया कि ये हमारा नहीं है, हम मसीह नहीं हो सकते, हम दूसरे धर्म के लोग हैं, ये हमें शोभा नहीं देता। उसने बहुत समझाया करतार सिंह को, लेकिन नहीं माना, क्योंकि वो जान चुका था कि सिवाय यीशु के कोई और परमेश्वर नहीं है। तो अर्थात अंततः उसके पिता ने करतार सिंह को बोला कि जिस परमेश्वर के पीछे तू चल रहा है, आज से वही तुझे संभालेगा। जो कुछ मैंने तुझे दिया है वो सब कुछ मुझे लौटा दे। जो जायदाद, जो विरासत, जो सब कुछ मैंने तुझे दिया है वो सब कुछ मुझे लौटा दे। उसने सब कुछ वापस दे दिया और घर से जाने लगा। तो उसके पिता ने उसको बोला कि जो तेरे शरीर पे वस्त्र हैं ये भी मेरे पैसे के खरीदे हुए हैं, ये भी उतार के जा जब तू जा रहा है। तो करतार सिंह ने उन वस्त्रों को उतार कर अपने पिता को दे दिया, और दिसंबर का महीना है जो बताया जाता, कड़क ठंड में वो निर्वस्त्र होके घर से बाहर चला गया। और जब लोगों ने उसका मजाक बनाया, लोगों ने सवाल उठाए कि तू निर्वस्त्र होके इस तरह से चल रहा है, तेरे बाप ने तुझे क्यों निकाल दिया? क्योंकि लोग उसके नंगेपन को देख रहे थे। तो वो एक बात है जो वहां पे उन लोगों को कहता था कि मेरे शरीर पे जरूर है कि मेरे शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, लेकिन मेरे नंगेपन को परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता से ढक लिया है।
परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता से ढक लिया है। हाँ, मैं जरूर निर्वस्त्र हूं, मेरे शरीर पे वस्त्र नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर के सामने जो मेरे पाप थे वो ढके जा चुके हैं। अभी परमेश्वर मेरे पापों का हिसाब नहीं लेगा, क्योंकि मैं उस परमेश्वर में विश्वास करता हूं जिस परमेश्वर ने अपने आप को मेरे लिए बलिदान कर दिया। मुझे अभी जरूरत नहीं कि मैं अच्छे वस्त्र पहनकर परमेश्वर के सामने अपने आप को सच्चा साबित करूं, क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर ने यहोवा के सामने सही साबित कर दिया गया। अभी मेरे खाते में कोई पाप नहीं है, मैं बचा लिया गया हूं। अभी मुझे ढोंग करने की जरूरत नहीं है, व्यवस्था से अपने आप को बचाने की जरूरत नहीं है, माथा टेकने की, तीर्थ यात्राओं पे निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को जान लिया है और उसको जानने से मुझे आजादी मिली है। क्योंकि यूहन्ना 8:31 कहता है कि जब तुम सच्चाई को जान लोगे तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र कर देगी। और करतार सिंह कहता था कि मुझे स्वतंत्रता दे दी गई है। वही स्वतंत्रता हमारे लिए भी तैयार कर दी गई है, वही आजादी हमारे लिए भी उपलब्ध करवा दी गई है मसीह यीशु में। क्योंकि व्यवस्था पे चलकर हम कभी भी परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है, जो उसके पैरामीटर, उसके मापदंड है, उसको पूरा नहीं कर सकते। और इसीलिए एकमात्र रास्ता जो हम सबके लिए बच जाता है वो ये है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया, भजनकार कहता है कि उसने उनका मुंह काला नहीं होने दिया, उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दिया, अर्थात उन्हें बचा लिया, अर्थात उन्हें अनंत जीवन का उपहार दे दिया, अनंत उनका स्थान स्वर्ग में सर्वदा के लिए सुरक्षित कर दिया। क्योंकि व्यवस्था जो दी गई उससे सिर्फ पहचान हुई कि हम पापी हैं, लेकिन वो हमारा बचाव नहीं करेगी। और इसीलिए जरूरत है उद्धारकर्ता की, ताकि जो अंतिम फैसला सुना दिया गया है उसको कैंसिल कर दिया जाए। और उसी को कैंसिल करवाने के लिए परमेश्वर को भाया कि जब हम पाप ही में थे, 5 अध्याय रोमियो का कहता है कि जब हम पाप ही में थे तो यीशु मसीह हम सबके लिए मर गया, जब हम पाप ही में थे। और अभी जब हम उस पर विश्वास करें तो हम मरेंगे नहीं, हम जिएंगे, हम नाश नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। हम नरकुंड में नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग के वासी होंगे, जहां पे हम परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, उसके साथ राज्य करेंगे। अंतिम फैसला यह है कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, लेकिन एक सेवियर है, एक उद्धारकर्ता जो दे दिया गया, जिसके विषय में यशायाह 9 अध्याय में कहता है कि तुम्हारे लिए एक बालक जन्मा, तुम्हारे लिए एक पुत्र दे दिया गया, जो अद्भुत सलाहकार है, जो अनादिकाल का पिता है, जो शांति का राजकुमार है, जिसके कंधों पे सारा राज्य होगा, वो तुम्हें दे दिया गया है। तो हमारा कर्तव्य यह है कि यदि आज भी हम परमेश्वर से अपने आप को दूर पा रहे हैं, यदि आज भी हम इस बात को झूठ में जी रहे हैं कि हम सच्चे हैं, हम परमेश्वर की राह पे चलते हैं, तो आज भी हमारे पास अवसर है कि हम अपने ढोंगेपन से, अपने पखंड से बाहर निकलकर उस परमेश्वर को जान लें जो जीवन देता है, उस परमेश्वर की ओर मुड़ें जो हमारे ऊपर जो सजा का हुक्म कर दिया गया उसको कैंसिल कर सकता है। और यदि नहीं, अगर आज भी आपको लगता है कि नहीं मैं पापी नहीं हूं, तो वर्डिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, जो दंड है वो दे दिया गया है। सूनर और लेटर आवाज पड़ेगी और बोला जाएगा कि इस व्यक्ति को नरकुंड में धकेल दिया जाए। इससे पहले ये हो, हमारे सामने हमारे लिए एक पुत्र को दे दिया गया, और जो कोई उस पर विश्वास करे, यूहन्ना 3:16 कहता है, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। फाइनल वर्डिक्ट, अंतिम फैसला जो है वो ये है कि हम सब पापी हैं, हम सब के सब जो है भटक गए हैं, हम सब के सब परमेश्वर के विरुद्ध चले गए हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने हमें नहीं त्यागा। उसने अपने उद्धारकर्ता अर्थात अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और आज भी हमारे पास अवसर है कि हम परमेश्वर के पास चाहें, उस पर विश्वास करें कि वही एक परमेश्वर है जिसके द्वारा हमें
पापों की क्षमा मिल सकती है, जिसके द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन को पा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि राह, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। देयर इज नो अदर वे, ओनली वन वे, एंड दैट इज ऑफ जीसस। वो यीशु मसीह का मार्ग है। तो इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि हमें पकड़कर ले जाया जाए और नरकुंड में धकेल दिया जाए, समय है। जिस तरह यकई को परमेश्वर ने कहा था कि आज इस घर में उद्धार आया है, द सल्वेशन हैज कम, और उसी प्रकार से जब हम यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो परमेश्वर हम सबको भी कहता है कि उद्धार आ गया है। और अब जब तुम परमेश्वर के वचनों को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, परंतु आज्ञाकारिता में, इन ओबीडियंस रिस्पॉन्ड टू द गॉड दैट आई नीड यू, आज्ञाकारिता में रहते हुए उसको प्रति उत्तर दें और कहें कि परमेश्वर मुझे तेरी आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें प्रेम किया, वो भी तब जब हम आपसे दूर भाग रहे थे, वो भी तब प्रभु जी जब हम आपको धिक्कार रहे थे, जब हमने आपका मजाक बनाया, आपको ठट्ठों में उड़ाया, आपका तिरस्कार किया प्रभु, तब भी आपने यही कहा कि आप हमसे प्रेम करते हैं। और उसी प्रेम की वजह से प्रभु आपने अपने इकलौते को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, जिसने हमारा स्थान उस क्रूस पे ले लिया, जिस क्रूस पे हमें लटकाया जाना था, उस क्रूस पर ले लिया जहाँ पे हमारा नाम लिखा था। वो कीलों को उसने अपना बना लिया जिस पे हमारा नाम लिखा था। उस कांटों के ताज को उसने अपने सिर पर पहना लिया जिस पे हमारा नाम लिखा था। उस बाले को उसने अपनी पसली पे ले लिया जिस पे हमारा नाम लिखा था। उस सारी ताड़ना को, उस कोड़े की मार को, उसके मुंह पे थूके जाने के ऊपर जिस पे हमारा नाम लिखा था, उसने ले लिया। प्रभु होने दीजिए कि हम इन सारी चीज़ों को जाने, इनकी गंभीरता, इनके महत्व को जाने प्रभु, ताकि हम आपकी ओर फिर सके, आप में विश्वास कर सके प्रभु, और आपके अनुसार अपने जीवन को जी सके। आपके नाम को आदर मिले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।